या आपके बीच में पुलिस वाले भी अगर होंगे, अगर मेरी आवाज उन तक जा रही है, तो आप सबसे कहता हूं एक प्रण लीजिए, इसलिए कि 90% इस देश की जो पुलिस की वर्दी है, उस वर्दी के पीछे भी हमारे जैसा एक सनातनी है। इसलिए कुछ पागल अगर पत्थर मार के पुलिस को डराना चाहते हैं, इस देश की नपुंसक सरकारों के दबाव में आताताइयों को ऊपर जो पुलिस को करना चाहिए वो नहीं कर पाती है, क्योंकि दिल्ली में ऐसे दलाल बैठे हुए थे। पुलिस वही है, वर्दी वही है, निजाम बदल गया है, सिर्फ इतना ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि जो पुलिस की वर्दी पहने, जब भी कोई सिपाही, जब भी कोई इंस्पेक्टर, जब भी कोई एसएचओ, जब भी कोई डीएसपी और एसपी मिल जाए, आपको कुछ नहीं करना है। उस चलते हुए एसएसपी डीएसपी से उनको सलाम करना है, उनको सलूट मारना है, उनसे राम नाम करनी है, ताकि उन्हें यह बोध हो कि अगर पागल किसी कोने से निकलकर जुमे के बाद आए और पत्थर मारे, तो आप इनके लिए कवच बनिए, आप इनके लिए कवच बनिए। ये आपके अपने हैं, वर्दी पहनने से इनकी सनातन सोच को कोई नहीं बदल सकता। इनकी मजबूरी है कि इन्होंने ये वर्दी पहनी है। उस वर्दी के कारण इनके हाथ बने हुए हैं। एक बार खोल के दिखाओ। कश्मीर में बहुत लोग पत्थर फेंक रहे थे, सुबह शाम पत्थर फेंकते थे, क्योंकि पत्थर फेंकने की आदत कुछ उनकी आज की नहीं है, 1400 साल पुरानी है। ये पत्थर फेंकने का सिलसिला शुरू कहां से हुआ है, ये नहीं पता आपको। आपको बताता हूं ताकि आप जब हजारों करोड़ों लोगों के सामने बात रखें, तो आपकी बात को कोई बुरी और अच्छी लग सकती है, किसी को अंदाज आपका बुरा अच्छा लग सकता है, लेकिन आपकी बात तथ्यों पे और तर्कों पे होनी चाहिए, भाषा की मर्यादा के साथ होनी चाहिए। कभी सोचा नहीं हमने, फलस्तीन में भी पत्थर फेंक रहे, वहां इजरायली सैनिकों पे पत्थर फेंकते, कश्मीर में भी पत्थर फेंकते, फिर पत्थर से रिश्ता क्या है? इस रिश्ते का तो पता करो भाई। आखिर ये पत्थर जब पुलिस पे और सेना पे फेंके जाते हैं, उस मानसिकता को समझिए। इस्लाम में 5 फंडामेंटल है, 5, उसमें से एक है हज। आप शायद नहीं गए होंगे, ना आपने सुना होगा, गया मैं भी नहीं, लेकिन एक सच्चाई है जिसे हम सबको एक्सेप्ट करनी चाहिए। हम सुनी सुनाई बातों को, अगर मैं यहां से जो भी कुछ बोल रहा हूं, किसी बात में कोई आपको डाउट हो, संशय हो, शुबा हो, कोई रेफरेंस आपको ठीक न लग रहा हो, मैं इसी मंचों से सबसे कहता हूं कि अगर आपके हाथ में पेन हो तो लिख लीजिएगा, मोबाइल अगर हो तो उसको याद कर लीजिएगा। अगर कोई बात आपके मन में है कि मंच से आए थे, बोल के चले गए, लेकिन फला बात तो बिल्कुल झूठ बोली है, इसका तो कहीं कोई रेफरेंस ही नहीं है, कोई इसका तर्क ही नहीं है, लेकिन बोल के चले गए, मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मुझे वोट नहीं लेना किसी का, न वोट मांगना है, न किसी संगठन से जाकर के चाटुकारिता करनी है। अगर मेरे मूल में कुछ है, न सत्ता है, न व्यवस्था है, न पार्टी है, न संगठन है, मेरे मूल में सिर्फ एक ही चीज है जिसे मैं राष्ट्र कहता हूं। इसके अलावा कुछ नहीं है। सब नाराज हो जाए, राष्ट्र नाराज नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं ये पत्थर फेंकने की जो व्यथा है, जो आर्ट है,
जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है, कैसे पत्थर फेंका जाता है, पत्थर कहां लगना चाहिए, पुलिस के कहां लगे, हिंदू के कहां लगे, सनातनी के कहां लगे। ये पत्थर फेंकने की जो यूनिवर्सिटियां खुली हुई थी कश्मीर में, अलीगढ़ में, और एक आदमी आपके राज्य के इलाके में आता है और एक इस्लामिक आतंकी जिहादी औरंगजेब की मजार पर चादर चढ़ाता है। ये कौन लोग हैं जो भारत के इतिहास में हमारी आस्था, परंपरा, सरोकारों को गाली देने वाले लोग, उनको तोड़ने वाले लोग, उनको कुचलने वाले लोगों को महिमा मंडित करते हैं। ये चादर नहीं चढ़ाई है, उनको पता नहीं है, क्योंकि आप बोलते नहीं है। मुझे ये भी बताया गया है कि आपके अनुशासन में है कि कितनी भी अच्छी बात लगे ताली नहीं बजानी है, क्योंकि अगर ये ताली बजाने का सिलसिला होता तो फिर ताली रुकती नहीं यहां। इसलिए जब हज करने जाते हैं मुसलमान, हज जाते वक्त जहां मक्का है, जहां हज की नमाज पढ़ी जाती है, उस सफर में, रास्ते में इनका मानना है, हमारा मानना नहीं, उनका मानना है। और वो उनकी अकीदे की बात बता रहा हूं, इसमें उनकी कोई तौहीन नहीं कर रहा। वो बताते नहीं है, मैं बताए दे रहा हूं, इतना ही फर्क। वो जब जाते हैं तो उनका फलसफा है, उनकी मान्यता है कि वहां एक पहाड़ी के ऊपर पत्थर है। वो ये कहते हैं ये पत्थर जो है शैतान है। जब तक उस पत्थर के ऊपर कंकड़ न फेंके हज पूरा नहीं होता। ये उनकी मान्यता है, पढ़ ले आप, इसमें कोई मैं नई बात नहीं कह रहा। तो ये पत्थर फेंकने की बीमारी शैतान पर 1400 साल पर, इसलिए जब पत्थर फेंकते हैं इजराइल के ऊपर फलस्तीनी मुसलमान, तो वो इस इजरायली जो यहूदी है उसे शैतान मानते हैं, और भारत में सनातनी हिंदू को शैतान मानते हैं। ये भी शैतान है। ये इसलिए पत्थर कश्मीर विश्वविद्यालय में इनकी पढ़ाई हो रही थी। बहुत लोग इसमें पीएचडी कर गए, और कुछ लोग पीएचडी करने के बाद बोले अब हमने पीएचडी कर ली है, अब हमें मुख्यमंत्री बनना है। आपने जिसे भेजा है उसने कहा कि जिसने पीएचडी की है पत्थर लेने में, वो 24 घंटे में अपनी पीएचडी जमा कर दे और पत्थर के बारे में सपने में भी न सोचे। एक बार तबीयत से उन्हें पता चल गया कि दिल्ली के दरबार में फूल वाले चचा नहीं बैठे। ये फूल वाले चचा ने इस देश का बड़ा सत्यानाश। हम 70 साल तक यही समझ रहे थे, बड़े विजनरी हैं, बड़े दूरदर्शी हैं, लेकिन जब पास से देखा तो उनकी निगाह एडवीना से आगे बढ़ी नहीं। पूरी जिंदगी अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वाला आदमी इस देश में पहला प्रधानमंत्री बना। इसलिए कश्मीर को पता चल गया, केरल को पता चल गया, और जो कल और परसों कह रहे थे कि हम सर्वे नहीं होने देंगे, एक ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का आया, पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिए गए कि पत्ता नहीं हिलना चाहिए। तो उन्होंने कस के कुर्ता पकड़ लिया कि हिलना चाहिए। तो हिल गया तो ये जो आदेश है, और ये पुलिस जो न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न पारसी है, ये भारत राष्ट्र को बचाने वाली पुलिस है। और अगर इनको आदेश मिला तो इनकी खूबी यह है, ये मारते ज्यादा हैं, गिनते कम। एक आदेश के बाद
आज दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई जो 500 साल से इस देश में डराने की मानसिकता और संस्कृति ने छुपा रखी थी, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनारस के ने आदेश किया, किसी भी कीमत पर सरकारी इस काम में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, तो कुछ बोले नहीं। और आज पूरी टीम जब उस ज्ञान व्यापी मस्जिद के नीचे गई, जहां बहुत सारे तहखाने थे, जहां बाबर और औरंगजेब इनके अब्बाजी सोना रख गए थे, उनसे कहा इनकी जांच करो। और जब आज सच्चाई से जांच हुई है, ये घटना शाम की है, आपको नहीं पता होगी, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है, मेरे छोटे भाई विष्णु शंकर जैन, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, जो सिर्फ ऐसे ही मुद्दों को अपने जीवन का लक्ष्य बना रहे।